हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। दोस्तों, इसी तरह मुस्कुराते रहिए आप, और हम अपने गाना से आपको खुश करते रहेंगे। तो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एस के यादव अपने यूट्यूब चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी एक ज्वलंत मुद्दों पर टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है कि दूसरे को घर उजाड़ कर अपना घर बसाना कहां तक सही है। दूसरों का बसा बसाया घर उजाड़ कर अपना घर बसाना कितना तक सही है। घर ही नहीं, अगर उस पर महल बना ले तो कितना सही होगा, और उसमें हम कितने चैन से रह पाएंगे। इसी के ऊपर टॉपिक है दोस्तों, एक रियल घटना है जो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। कहते हैं ना कि इश्क, आग और क्रोध शांत होने के बाद पता चलता है कि कितना नुकसान कर गया। तो इन तीनों चीज में से हम एक चीज की चर्चा आज करने वाले हैं, वो है इश्क। लोग कहते हैं कि इश्क करने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो इश्क की उम्र जो है 16 से लेकर 20 साल, 22 साल, 25 साल तक लोग करते हैं। जो अनमैरिड होते हैं तो थोड़ा बहुत क्षमा के पात्र भी होते हैं कि भाई ये उम्र है, चलता है। लेकिन जब एक शादीशुदा बाल बच्चेदार आदमी इस प्रकार की घटना को अंजाम दे तो ये कहाँ तक तर्क संगत है। तो दोस्तों, इसी के ऊपर मैं अपना विचार लेकर आया हूँ कि इस चीज़ को रोकने के लिए अच्छे विचारों की ज़रूरत होती है, अच्छे ज्ञान की ज़रूरत होती है, अच्छे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। वो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? वो मोटिवेशन मैं दूंगा, वो ज्ञान मैं दूंगा। सिर्फ आपका काम है इस प्रकाश पुंज को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर जगह, पूरे देश में फैलाना। मैं छोटा हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोलता हूँ कि लोगों को अगर थोड़ी सी समझ आ जाए तो इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, वो कहानी हम शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए, साथ साथ दोस्तों को शेयर करना ना भूले। दोस्तों, एक सच्ची कहानी ये है कि हाल फिलहाल कुछ दिनों की बात है कि 3 बच्चों की माँ, जो बच्चे बड़े बड़े हैं, कोई 15 साल का है, कोई 17 साल का, कोई 15 साल का है, कोई 9 साल का है, कोई 4 साल का है, एक विधुर आदमी के साथ भाग जाती है। विधुर मतलब समझते हैं? जिसकी पत्नी 3-4 साल पहले गुजर चुकी है, और उस लड़के के पास बहुत सारे आए रिश्ते की, शादी कर लीजिए, लेकिन उससे शादी से इनकार करता रहा। और लास्ट में पता चला कि वो उस लेडीज को लेकर भाग गया है। बताइए ये कहां तक सही है? जब आपके पास रिश्ते आए कि आप शादी कर लीजिए, शादी कर लेना चाहिए था आपका। उसका घर, जिसके 3 बच्चे हैं, उस लेडीज को भी सोचना चाहिए कि जो मैं ये कर्म करने जा रहा हूं वो कहां तक सही है, इससे क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। मेरी तो इज्जत तो गई की गई, मेरे परिवार की इज्जत गई, मेरे माता पिता की, मायके का इज्जत तो गया, साथ साथ मेरे हस्बैंड की इज्जत गई। हस्बैंड की इज्जत के साथ साथ जो ससुराल है, घर है उसका अपना खुद का, उस घर का इज्जत गया, उसके सास ससुर की इज्जत गई, यहाँ तक कि उसके बच्चे का भविष्य जो है, कैरियर बर्बाद हो गया। और जब तक वो बच्चा जिंदगी में रहेगा उसकी परवरिश कौन करेगा? सौतेली माँ आएगी तो सौतेली माँ कैसे व्यवहार करती है वो आपको पता ही है। दूसरी बात कि जब भी कोई बात आएगी वो किसी के आगे सर उठा के बात नहीं करेगा। वो लड़का, उस लड़के की क्या गलती है, उस लड़कियां की क्या गलती है? कोई भी बोल देगा कि तुम्हारी माँ तो भाग गई थी, तुम्हारी माँ कैरेक्टरलेस है, तुम भी कैरेक्टरलेस हो।
उस लड़की की क्या गलतियां हैं, ये सब सोचने वाली विचारणीय विषय है। दूसरा, थोड़ा देर का इश्क है, वो माइंड का जो दिमाग नहीं चल रहा होता है, थोड़ा देर का जो फितरत चलता रहता है, जिस कारण से वो कुकृत कर जाते हैं। उसके बाद का परिणाम, जिस ससुराल में जा रही है वहाँ उनका, जिस लड़के के साथ भाग के जा रही है वहाँ भी उसका तमाशा बन रहा है। वापस गलती से रिटर्न आना पड़ा उसी घर में, तो जिंदगी भर के लिए वो तमाशा बनी रहेगी। और बात हम कर रहे थे बच्चे के कैरियर के ऊपर, तो वो बच्चे का जीवन नासूर बन जाएगा। उस हस्बैंड का बारे में सोचिए, वो हस्बैंड अपने आप को कितना दुखी महसूस कर रहा होगा, कितने पीड़े में महसूस कर रहा होगा, जिसकी पत्नी घर से भाग गई होगी, कितने टेंशन में होगा। वो भी किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं है, कोई बात बात में उसको अगर बोल देगा तो वो मरने के समान हो जाएगा। इसीलिए आत्महत्याएं की घटना बहुत बढ़ रही है। ये बहुत विचारणीय विषय है, आप लोग इस चीज को विचार कीजिए। जहां तक जिस लड़के का सवाल है, जिस लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया है, थोड़ा सा अगर विवेक का इस्तेमाल करता तो वो ये सोचता कि मैं किसी का घर बर्बाद करके और मैं अपना घर बसाना चाहूंगा तो क्या मैं सुखी रह पाऊंगा। उस बच्चे का दर्द, उस पति का दर्द, उस घर परिवार के में जितने लोग हैं, वो जो जितने दर्द पीड़ा में रहेंगे, वो हमारे लिए जो बददुआ क्रिएट करेंगे, क्या मेरे को चैन से बैठने देगा। बस इस चीज को सोचने की जरूरत थी। दूसरा, कि मैं अपनी हंसती खेलती जिंदगी को एक झटके में कैसे बर्बाद कर दूं। मैं अपने घर की इज्जत जो बरसों से बनी हुई है, समाज में हमारी जितनी इज्जत है, मेरे माता पिता की, दादा दादी का, एक झटके में कैसे बर्बाद कर दूं, जस्ट सोचने की विचार है। दूसरे, उसका कैरियर, जो कैरियर है फर्स्ट क्लास, जो नौकरी कर रहा था या कोई बिजनेस कर रहा था, उसके ऊपर भी प्रभाव होगा। वो ढंग से कर नहीं पाएगा, वहां पर भी वो तमाशा बीन बना रहेगा। है जेंट्स, लेकिन जेंट्स की इज्जत नहीं होती क्या? इज्जत होती है, वहां पर भी वो तमाशबीन बना हुआ रहेगा। लोगों के मान सकता है क्या आज के डेट में कि लड़की की इज्जत जाती है? दोस्तों, लड़की की इज्जत जाती है, साथ साथ लड़के का भी इज्जत जाता है, लड़के के परिवार का इज्जत जाता है, उसके समाज में कितनी बदनामी होती है, इस चीज़ का अगर उसको ख्याल हो तो इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं देगा। लेकिन क्या है, हम इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसके दुष्परिणाम क्या होंगे? मान लीजिए उस लड़का को 2 लड़की या 1 लड़का और है, उसके भी तो भविष्य का सवाल है। वो भी तो बोलेगा तुम्हारा पिता ऐसा किया था। उस बाप के ऊपर क्या गुजर रहा होगा जिसने उसको जना था, जिस समाज में उसका नाक कटवा दिया, कि दूसरे की बीवी को उठाकर अपने घर में ले आया। कितना गलत है ना। हमें बहुत दुख लगता है सब चीज जानकर। तो दोस्तों, समाज में ज्ञान फैलाने की जरूरत है। क्या सही है, क्या गलत है, इसका बोध होना हमें बहुत आवश्यक है। साथ साथ लड़के के करियर तो गया गया, प्लस उसके जान पर बात आ रही है। क्या लड़की के घर वाले उसको छोड़ देंगे? क्या लड़के वाले उसको छोड़ देंगे? बताइए, नहीं छोड़ेंगे ना। कुछ भी हो सकता है। दूसरा, पुलिस कोर्ट केस का चक्कर हमेशा लगा हुआ रहा। कहाँ हंसती खेलती जिंदगी जी रहा था वो इंसान, और आज कहाँ लड़की को लेकर छुप छुप उस औरत को लेकर छुप पे फिर रहा है। हम ऐसा कर्म क्यों करें जो हमें छुप कर रहना पड़े, लोगों को नजर बचा कर रहना पड़े? कितने दिन नजर बचा के रहोगे जनाब? कभी तो निकल के आना ही पड़ेगा आपको समाज के सामने, फिर समाज से आंखें मिलाए और नहीं पाओगे आप। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपने जमीर को ख्याल करें। आपने देखा होगा बड़े बड़े नेताओं के बिल्डिंग, महल और यहां तक कि विला पर क्या चल जाता है, क्या बोलते हैं उसको, जो तोड़ते हैं ना, मकान को तोड़ने वाला, मेरे को अब याद नहीं आ रहा है। मकान तोड़ने के लिए बुलडोजर का प्रयोग किया जाता है। वो क्यों होता है? कि दूसरे की झुग्गी झोपड़ियों को तोड़कर, कैप्चर करके, इकट्ठा करके और उसके ऊपर अपना महल और विला बनाता है। तो जब उस पर बुलडोजर चलता है, उसको कितना दर्द होता होगा। कभी उस नेता की तूती बोलती थी, आज उसके विला पे नहीं, उसके बिल्डिंग के ऊपर बुलडोजर नहीं, जो उसके दिल पे बुलडोजर चलता है, उसके दिल छल्ली छल्ली हो जाते हैं।
तो हम तो एक आम इंसान हैं। जब आम इंसान के दिल पे लगता है ना, दिल की जब बददुआ निकलती है ना, तो दोस्तों भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि अगर हम गलती करते हैं, हम भगवान होने के बाद भी हमें बख्शा नहीं जाता है। तुम तो इंसान हो, अगर तुम गलती करोगे तो इस जन्म में तुम्हें भुगत के जाना पड़ेगा। तो हम ऐसी गलतियां ना करें, और ऐसे कुकृत करते हैं उनको 7 जन्मों तक शरणागत नहीं मिलता है। तो हमें ऐसे गलत कर्म करने से बचना चाहिए। लेडीज हैं, लेडीज के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा कि दूसरे की हंसती खेलती जिंदगी है, उसमें जाके भी ताक झांक करते हैं। जेंट्स भी दूसरे के घर में की हंसती खेलती जिंदगी है, इतने खुश परिवार होता है, उसमें ताक झांक करते हैं और लोगों की जिंदगी, खुद की जिंदगी तो बर्बाद करते करते दूसरे की जिंदगी भी बर्बाद करते हैं, और लास्ट में कोर्ट केस के चक्कर लगाते रहते हैं। क्या फायदा इससे? परमात्मा बोलते हैं कि तुम्हारा जन्म विश्व कल्याण के लिए हुआ है, दूसरे को सुख प्रदान करने के लिए हुआ है, तो सुख प्रदान करो ना। जब आप दूसरे को सुख देंगे तो आपको एक अलग ही सुख की अनुभूति होगी। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी प्रतिष्ठा, समाज की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, अपने सुख चैन को ध्यान में रखते हुए, दूसरे के सुख चैन को ध्यान में रखते हुए इस कुकृत्य से बचे, और समाज में एक नया पैगाम दे कि आई एम द बेस्ट। अगर इस वीडियो को देखने के बाद जो इंसान इस चीज़ प्रवृत्ति में लिप्त होने जा रहा है, अगर वो बच जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों के घर को बचाना है, लोगों की लाइफ के जीवन को बचाना है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। उस लड़के के बारे में, उस लड़की के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और सुझाव दीजिएगा कि हमें समाज को कैसे बदलना है। उस लड़का लड़की के लिए संदेश दीजिएगा कि क्या करे जो इस घटना में संलिप्त न हो। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, साथ साथ दोस्तों को शेयर करना ना भूले दोस्तों। और इसी प्रकार का वीडियो मैं लाया करूँगा ताकि समाज में एक नया संदेश जाए और लोग सुधरे और अपने आप को समझे। थैंक यू। अंत में सभी माताओं से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्ची को शादी के बाद भी गाइडेंस करते रहें, ताकि उनका माइंड सेंट्रलाइज हो सके, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी, किसी भी वक्त गलती कर सकता है। दूसरा, उन लेडीज से रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि घर की दहलीज लांघने से पहले, घर से बाहर निकलने से पहले, कम से कम जिन बच्चों को जन्म दिया है उनको बाहों में खिलाया है, और जन्म देने के बाद लोग ऐसा मानना है कि जब हम किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो उस माता का नया जन्म होता है। तो मान लीजिए 3 बार बच्चे को जन्म दिया तो 3 बार आपका नया जन्म हुआ है। तो उन बच्चों को भूलकर आप कैसे किसी से नए रिश्ता जोड़ सकते हैं? गलती से नहीं, सही में आपको उस आदमी से किसी कारणवश खटपट हो गया, और आज न कल वो जो 3 बच्चे जने हैं आपने, उनकी याद तो आएगी। फिर उस बच्चों के बिना कैसे रह लेंगे? जैसे एक जानवर आप देख रहे होंगे, जैसे बच्चे को जन्म देता है, गाय का है, बछड़े का है, उसको लेकर एक आदमी आगे आगे टहलाता रहता है। वो जानवर वो अपने बच्चे के पीछे पीछे भागता रहता है, उसको हाँकने की ज़रूरत नहीं है, वो गाय को या भैंस को। वो जानवर जहाँ देखता है कि मेरा बच्चा जा रहा है तो पीछे पीछे जा रहा होता है। बच्चे के पास कोई कुत्ता आता है या कोई कुछ आता है तो लगता है उसके जान मार देगा, इतना ममत्व जागता है। तो आपकी ममता भी जागेगी, और आपके इस कर्म के ऊपर आपको खुद को शर्मिंदा होना पड़ेगा। और बोलते हैं 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो ऐसे इश्क विश्क के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि आप जिसके साथ रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं वो पहले भी किसी और का हो चुका है, तो आपका कैसे होगा? और आप किसी और की हो चुकी थी पहले, और नए सिरे से आप दूसरे के कैसे हो जाइएगा? एक न एक दिन खटपट होना है, फिर बाद में आपको हाथ में कुछ नहीं बचना है, सिर्फ दलदल में फंसने की बजाय। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्लीज़ दलहीज
लांघने से पहले, अपने घर की दहलीज चौखट लांघने से पहले अपने पति के भोली सूरत को, बिताए हुए पल को जरूर याद करें। पति के साथ कितने सुहाने पल ने बिताए हुए होते हैं, याद करें। वो आपको कदम बढ़ाने से पक्का रोकेगा। ये मेरे सुझाव थे आप लोग के लिए। तो आशा करना ही पूर्ण विश्वास है कि आप लोग हमारी बात को मानेंगे और अपने घर और अपने परिवार की इज्जत बचाएंगे और दूसरे का भी इज्जत बचाने में मदद करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।